हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम जी4 ज्ञान। तो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड चार्ज ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पॉलीएटॉमिक आयंस होता क्या है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर के एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस। आयंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें चार्ज होते हैं। अगर चार्ज नहीं होंगे तो फिर उसको आयंस हम लोग नहीं बोलेंगे। इस टॉपिक को आप अगर अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इसका इनऑर्गेनिक में, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन होगा केमिकल फार्मूला बनाने में। ठीक, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप किसी भी केमिकल फार्मूला को चुटकी में बना लेंगे। आज का जो वीडियो है इसको सबसे पहला जो रियल मेथड है चार्ज फाइंड करने का वो मैं आपको पहले बताऊंगा। फिर उसके बाद एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जो आप 10 सेकेंड में नहीं लगेगा आपको किसी भी पॉलीएटॉमिक आयंस का चार्ज निकालने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर देखिए आप कुछ आपको पॉलीएटॉमिक आयंस दिखाई देगा, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, उसके बाद हाइड्रोक्साइड और NH। ठीक है, तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे, अभी चार्ज फाइंड करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो मैंने सर्कल किया, ये सब उनके चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये सब हमें फाइंड करना है कि ये सब आया कहाँ से है। ठीक, ये सब आया कहाँ से है। तो चलिए कैसे आया इसको सबसे पहले हम लोग कार्बोनेट को देखते हैं, CO3। अब यहाँ पर आप इसको यहाँ पर आपको पहचाना सेंट्रल एटम कौन है, जो सबसे कम होगा वही सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है कार्बन। तो कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया हुआ है, कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो हम लोग सबसे पहले सेंटर में कार्बन को डाल देते हैं। उसके बाद इसका कितना है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। ठीक, तो 3 तरफ ऑक्सीजन दे देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक काम क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको आपको पहले फाइंड करना होगा। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना नहीं आता है तो देखिए ऊपर आई बटन में एक वीडियो मिलेगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आप चुटकी में किसी भी एटम का क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कार्बन का निकालेंगे। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे तो देख सकते हैं आप, KLMN सेल। हम लोग इसको 9th में अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके हैं, कैसे किसी भी मतलब एटम का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया था। तो KLMN सेल में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, KLM। ठीक, तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 सेल जाएगा। उसके बाद जो बाद 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, L सेल में। तो देखिए इसका जो वैलेंस सेल कितना हो गया, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंस सेल होगा। तो लास्ट सेल में इसका कितना है, इसका लास्ट सेल L हो गया। तो इसका वैलेंस सेल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होगा, ये हो गया आपका कार्बन का, और ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसका वैलेंस सेल क्या बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, 2 और 6। ठीक, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो फिर आपको ये सब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर नहीं आता तभी मैं वीडियो दे चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसका ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6 है। तो एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा। तो 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे। ठीक, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी इसको दे सकते हैं। ठीक, अब हम लोग कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ठीक, तो 4 है तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए इसको 2 ऐसे यहाँ दे देते हैं और 2 ऐसे दे देते हैं। ठीक, अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा जो 2 ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। 2 ऑक्सीजन को क्या होता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। क्या, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, किसी से लेना चाहता है, तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। यानी हमारा जो है इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं आप कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। ऑक्टेट पूरा होने का मतलब क्या हुआ कि उसका वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाना चाहिए, जिससे वो स्टेबल हो जाए। ये दोनों जो है ऑक्सीजन एटम है ये दोनों स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है तो उसके पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ जो है CO3 में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CO3-2। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सल्फेट का भी देख लेते हैं इसी तरह से। वही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को खोजेंगे। सेंट्रल एटम सल्फर है मेरा, और कितना ऑक्सीजन है,
4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन दे देते हैं। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करना होगा। ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम लोग कर लिए, अब यहाँ पर सल्फर का कर लेते हैं। तो सल्फर का कैसे होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का, 16 होता है। तो के में 2 और 2 8 10 हो गया, इधर कितना बचा 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सल्फर का, 6 हो गया, और ऑक्सीजन का 6। तो यहाँ 4 एटम है, तो चारों में 6 करके देना होगा। तो ऐसे करके हम लोग दे देते हैं, ठीक। अब सल्फर का कितना 6 है, ठीक। तो 6 इसका भी ड्रॉ कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ये ऑक्सीजन है, ए और ये तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। देखिए कैसे ऑक्टेट इसका पूरा हो जाता है। ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन का इससे शेयरिंग हो जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन का इससे शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का इससे शेयरिंग हो जाता है। तो यानी इसका ऑक्टेट पूरा, इसका बॉन्ड बन जाता है, यानी ये स्टेबल हो जाता है। अब बचा क्या, मेरा जो ये ऑक्सीजन है, हमारा ये ऑक्सीजन है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सल्फर के पास वो अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यानी गेन करेगा, तो गेन करेगा तो क्या होगा, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि SO4 -2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन को और चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग फॉस्फेट को भी देख लेते हैं, PO4 -3, ठीक। ऑक्सीजन का तो निकाल लिए हम लोग, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। फॉस्फेट का निकाल लेते हैं, सॉरी फॉस्फोरस का निकाल लेते हैं कितना होता है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 15 होता है, 2 8 10 और इधर 5, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो साइड एटम है, साइड एटम को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 4 देखिए 4 एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो 4 ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो ऑक्सीजन का है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से हर ऑक्सीजन पर। और फॉस्फोरस का कितना होता है, 5 है, तो इसका 5 हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एक यहाँ पर दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है हमारा, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, लेकिन ये ऑक्सीजन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा, क्योंकि इसके पास अभी सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसका अपना और 1 फॉस्फोरस से, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 और चाहिए। और ये जो ऑक्सीजन है इसको 2 और चाहिए, तो 1 और 2 कितना, 3 हो गया। तो इसलिए इसका यहाँ पर फॉस्फेट का चार्ज कितना हो गया, -3। समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फॉस्फेट का चार्ज पर कितना हो जाएगा, फॉस्फेट का चार्ज -3। उसी तरह से हम लोग OH- को देख लेते हैं। O का तो निकाल चुके हम लोग, H का निकाल लेते हैं। H का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, K में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग सेंट्रल एटम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा, अब बात है ये। तो यहाँ पर देखिए 2 एटम ही है, यहाँ पर ना ही ऑक्सीजन का कोई एटम है और ना ही मतलब फर्दर एटम है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं हाइड्रोजन का कोई और एक्स्ट्रा एटम है। दोनों के पास एक एक है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं OH, ठीक। सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीजन का ड्रॉ कर लेते हैं, हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए कितना, 2 चाहिए। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, 1। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन है इससे लेगा नहीं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन इसको दे भी देगा तब भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो ये क्या करेगा बेचारा, इसको दे देगा कि तुम ले लो यार, तुम अपना मतलब डप्टेट, हाइड्रोजन डप्टेट पूरा करता है, आपको याद होना चाहिए। इसका अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है इसके पास, ये अपना ये स्टेबल हो जाता है। बाकी सब एटम क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा कि तुम ले लो इसको और स्टेबल हो जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन को देखा नहीं जाता है कि मेरा जो दोस्त है वो खुले में घूम रहा है। तो इस तरह से देखिए हाइड्रोजन का जो है वो ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसीलिए क्या हुआ, ये इसका यहाँ माइनस चार्ज लग गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OH-। अब हम लोग एक और देख लेते हैं NH+, क्योंकि अब लोग हम सिर्फ माइनस वाला देख लेते हैं, अब NH+ को भी देख लेते हैं अब, ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी को भी आप सेंट्रल एटम कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों के पास एक एक एटम है, ठीक।
NH+। अब देखिए हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कर लिया, अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते हैं कि इसका कितना होता है। तो 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7 होता है। तो 2 हो गया इधर और 5 हो गया कि यहाँ पर एल सेल में। तो इसका वैलेंस सेल कितना हो गया, 5 हो गया। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, सॉरी यहाँ पर NH+ नहीं है, NH4+ है। ठीक, NH4+। अब यहाँ पर हम लोग 4 हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था, ये कैसे। ठीक, अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक, ऐसे ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कि तुम स्टेबल हो जाओ, ये ऐसे स्टेबल हो गया। फिर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा कि ऐसे तुम स्टेबल हो जाओ। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको दे देगा कि तुम स्टेबल हो जाओ, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये हाइड्रोजन, ये ऐसे स्टेबल हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस सेल में होता है, यहाँ पर 4 तो ये दे दिया इसको, तो बचा कितना, 1 बच गया। इसके पास 1 ऑलरेडी बच गया, अब इसको जरूरत नहीं है, किसी से लेगा नहीं, इसके पास बच गया, इसीलिए इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है, इसीलिए प्लस चार्ज इसका आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं NH4+। अब हम लोग अपना ट्रिक की ओर देखते हैं। अब ये तो हुआ कि रियल मेथड, इस तरह से आप किसी भी पॉलीएटॉमिक जो आयन है उसका चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग अपना रियल मेथड, सॉरी ट्रिक की ओर जाते हैं, जो कि सिंपल ट्रिक है। आप 10 सेकंड में किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन का चार्ज निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रिक है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटॉमस शेल ऑफ एटम 1 प्लस एटम 2 प्लस डॉट डॉट, यानी जितना एटम रहेगा उसको ऐड कर देना, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा प्लस n इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का जो वैलेंसी वो 2 होता है, लेकिन आपको -2 याद रखना है। ठीक, अभी आपको ट्रिक ऐसे लंबा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, इजी है। आप चुटकी में किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन्स का चार्ज निकाल लेंगे इस ट्रिक की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोनेट, जो पॉलीएटॉमिक आयन्स है, कार्बोनेट आयन्स का हम लोग देखते हैं। तो कार्बोनेट आयन्स का क्या होता है, CO3 -2। अभी हम लोग निकाला कि इसका कितना होता है। अभी CO3 से कार्बोनेट लिखते हैं, -2 नहीं लिखते हैं, आप खुद से हम लोग को निकालना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटॉमस शेल ऑफ एटम 1 प्लस एटम 2, या एटॉमस शेल ऑफ एटम 1 प्लस एटम 2, ये कौन है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए रहेंगे। ऑक्सीजन के साथ जो एटम जुड़े रहेंगे ये वही एटम है। तो इसका कितना होता है, क्या बोलता है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 हम लोग लिख लेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कितना एटम जुड़ा हुआ है, सिर्फ कार्बन है, तो यानी 1 एटम जुड़ा हुआ है, तो 1 लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस n इंटू n क्या होगा कि नंबर, n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये ऑक्सीजन एटम कितना है, यहाँ पर 3 है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का वैलेंसी कितना होता है, -2, तो -2 लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग अगर इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 -6, 3 इंटू -2, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये कितना निकलेगा, -2। तो इस कार्बोनेट आयन का कितना होता है चार्ज, -2। हम लोग इसका रियल मेथड से भी निकाले और जो ट्रिक है उसकी हेल्प से भी निकाल लिया। अब हम लोग उसी तरह सल्फेट का भी निकाल लेते हैं। सल्फेट का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। उसके बाद ऑक्सीजन का एटम कितना है, 4, तो +4 इंटू वैलेंसी कितना इसका 2 होता है, तो 6 प्लस, सॉरी माइनस होएगा, क्योंकि 4 दूना -8 हो जाएगा, या -2 है, इसलिए -8, तो इसका कितना हो जाएगा, -2 निकल गया। तो सल्फेट का कितना हो जाएगा, -2। 10 सेकेंड भी, 10 सेकेंड का 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो। उसी तरह से हम लोग इसका निकाल लेते हैं, फॉस्फेट का, PO4 का। तो फॉस्फोरस का कितना होता है, 2, 8, 10 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है इसका। हम लोग आपको निकाल के भी हम दिखाएं। ठीक, और ऑक्सीजन का +4 एटम है, तो यहाँ n इंटू, यानी 4 इंटू कितना हो जाएगा, -2, तो 5 -8 = -3। तो फॉस्फेट का कितना होता है, -3।
ठीक, समझ में आ गया आपको। अब एक और लिख करके आपको दिखाते हैं HCO3, जहाँ पर आपको ऑक्सीजन के साथ 2 एटम यानी 2 एलिमेंट जुड़ा हुआ रहेगा HCO3। इसका भी निकाल के दिखा लेते हैं आपको ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहे। ठीक, HCO3 का तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन का लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लिए। कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिख लिए। प्लस कितना आइटम है HCO3 का, 3 आइटम है ऑक्सीजन। HCO3 में ऑक्सीजन का 3 आइटम है, तो 3 इंटू -2 ऑक्सीजन का वैलेंसी। ठीक, 4 1 5 हो जाएगा इधर, और इधर 3 दूना 6, तो -6 हो जाएगा यहाँ। तो कितना हो गया इसका, -1। तो HCO3 में कितना चार्ज होगा, माइनस। सिंपली आप माइनस भी लिख सकते हैं या फिर -1 भी लिख सकते हैं, दोनों माना जाता है। तो ये था ट्रिक। अब आपको जो मर्जी, मैंने आपको रियल मेथड भी बता दिया और इस ट्रिक भी बता दिया। आपको जैसे भी हो तैसे आप निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन का चार्ज। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।